हेलो गाइस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है या फिर गुरु पूजा या फिर ब्लेसिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है या फिर ईमेल आईडी है उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करनी है ज़रूर से कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग डिटेल्स भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर सकते हैं। ओके। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली टैरोट रीडिंग्स। ओके। तो यहाँ पे हम चैनल मैसेजेस देखेंगे, आपके लिए कौन सा शीट आना चाहता है देखेंगे। थर्ड वन। चार्म्स देखते हैं। ओके, चार्म्स आए हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पे आपके फूड हैबिट्स में कुछ गड़बड़ लग रही है गाइज। आपकी फूड हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। यहाँ पे जंक फूड खाने का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है आपके लिए। वाह, यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए है। और कोई यहाँ पे अगर आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे आर्टिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं गाइज। अगर आप आर्टिस्ट है और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ मुझे ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है। और यस, जहाँ पे भी अनसर्टिनिटी थी, जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा था आपके आर्ट फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे तो ऑब्स्टैकल्स वो दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो जो ऑब्स्टैकल्स है वो दूर एंजल्स कर रहे हैं, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस। अगेन नटराज जी की पूजा, शिव जी की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ये आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एनर्जी ये मिल रहा है गाइस कि कुछ यहाँ पे जैसे कुछ ये हो गया, फाइट हो गया। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे फ्रेंड्स में हो सकता है, घर में हो सकता है। और ये जो फाइट हुआ है बहुत ही मस्ती और मजाक में चीज़ें हुई, लेकिन वो कब सेपरेशन हुआ, कब आप सच्चे मुच्चे में यहाँ पे लड़ने लगे, आपको खुद को भी नहीं पता चला होगा। ये भी मुझे यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज मिल रही है। बहुत ही वियर्ड सा मुझे एक चैनल हुआ मैसेज कि अगर आप उनके उनके मनपसंद का खाना उनको देंगे ना, जिनके साथ भी झगड़ा हुआ है, मुझे ये काफ़ी कैजुअल सा झगड़ा लग रहा है। अगर वो उनके मनपसंद की चीज़ें उनको देंगे खाने के लिए तो शायद ये सॉर्ट आउट हो सकता है जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसमें। ओके, लाइट्स कैमरा एक्शन। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी आप अगेन यस, आर्टिस्ट की एनर्जी यहाँ पे, एक्टर्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि मतलब और ये एक्टिंग का कीड़ा है ना, वो आपकी जनरेशन से पास हो रहा है। मतलब हो सकता है आपकी जनरेशन, नॉट नेसेसरी कि ये बहुत लाइमलाइट में है, ये आपके जो भी पास्ट जनरेशन के लोग हैं, नॉट नेसेसरी कि वो बहुत अच्छे एक्टर है या फिर प्रोफेशनल एक्टर है, ये नेसेसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्टिंग का कीड़ा तो है जो कि आपके जनरेशन से आपको मिला है। यहाँ पे जैसे किसी के नाना दादा मम्मी पापा एक्टिंग करते हैं। ओके, यहाँ पे गाइज कहीं पे भी अगर आप अगर स्पोर्ट्स में हैं आप, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आपको
कुछ वियर्ड सा कॉलिंग है आपको, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि शायद मेरे घर वाले माने नहीं इस चीज़ के लिए। ओके, शायद हो सकता है कि मेरे घर वाले माने नहीं जो चीज़ मुझे चाहिए और जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ। ये कुछ आपके मन में हो सकता है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि टेक एन एक्शन टुवर्ड्स दैट, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है वहाँ पे। ओके, तो मुझे यही यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रहा है कि अगर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड आपका कोई कॉलिंग है, या फिर आप मतलब पढ़ाई लिखाई के बजाय आपका कुछ और कॉलिंग है इस वक्त में, भले ही आप जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी है। जैसे मुझे यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जी चैनल हो रहे हैं कि मतलब जैसे उनका जर्नी था कि वो फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने क्रिकेट के ऊपर, और जब उन्होंने जॉब किया था तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए छोड़कर वो सिर्फ वहाँ पे फोकस करके फिर उनका करियर काफ़ी अच्छा हुआ है ना, हम सब भी जानते हैं उनके बारे में। तो आई एम नॉट सेइंग कि लिटरली यही होगा आपके साथ, बट यहाँ पे यस आप चांस दे सकते हैं खुद को, अगर आपको कुछ इस तरीके की कॉलिंग है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मन नहीं लगता है, और स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स भी हो सकती हैं कि मतलब और मतलब ये बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है इंडिया में, गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप नहीं होता है। सो यस एक आप ले सकते हैं एक कोई ऐसा ऐसा कॉलिंग, अगर आपको आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये यहाँ पे करना चाहिए, तो यस गो फॉर इट। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि टेक एन एक्शन। ओके ओके, यहाँ पे एक एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है गाइस कि हो सकता है आप टीट फॉर टैट में बिलीव करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ऑल द टाइम ये चीज़ वर्क नहीं करती। मतलब टीट फॉर टैट ये जो चीज़ है ना, वो ऑल द टाइम डेफिनेटली वर्क नहीं करती, क्योंकि सी क्या होता है ना, कभी कभी हमें एक कदम पीछे जाना भी अच्छा होता है। नॉट नेसेसरी कि हम हर वक्त झगड़ते रहे लोगों के साथ, हम हर वक्त उनको उसी भाषा में बोले जिस भाषा में वो बोल रहे हैं। कभी कभी डेफिनेटली ज़रूरत होती है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ज़रूर से ये चीज़ काम आती है। लेकिन हम हर ही सिचुएशन में ये चीज़ चिपका रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। अंडरस्टैंडिंग क्या है होनी चाहिए गाइस कि कभी कभी हमारा ना बोलना भी सामने वाले को चुप जाता है, राइट। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि आपको चिढ़ाने के लिए, आपको उकसाने के लिए बस बोल देते हैं, और हम टिट फॉर टैट के चक्कर में फिर वहाँ पे फंस जाते हैं उस जगह पे। तो पेशेंस के साथ चीज़ें हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये आप अगर ये एक डेलिकेट बैलेंस है, ये बहुत डेलिकेट बैलेंस है। आई एम नॉट सेइंग कि सबको ये जमेगा, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग्स कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी गाइज, अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ज़रूर से मेडिटेशन कीजिए। हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए मुझे आप ईमेल आईडी के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल ज़रूर कीजिएगा मुझे रिगार्डिंग दिस। ओके, और यहाँ पे है नेपोटिज्म। ओके, एंड ओ यहाँ पे ड्रीम्स, आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है। लिटरली मुझे यहाँ पे एक्टर्स की ही एनर्जी चैनल हो रही है अगेन। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, सच्ची में। यहाँ पे मतलब यहाँ पे बहुत कलाकार लोग हैं जो आर्टिस्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं मतलब, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे एक्टर्स की ही चैनल हो रही है इस ग्रुप में से। ओके ओह, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए ना पढ़ाई होती नहीं है ज़्यादा आपसे, कि मतलब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं गाइज, ये आपकी गलती नहीं है। सी क्या होता है, जैसे एक बहुत ही चीज़ ऋषि ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने ये चीज़ शेयर करी थी, ये नॉलेज हमारे साथ शेयर करा था। तो हम बहुत ग्रेटफुल है इस नॉलेज के लिए डेफिनेटली। तो उन्होंने ये बोला है कि हमारे जो यस ऋषि नित्य प्रकाश जी जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर थे, यानी कि वो अब नहीं है, बट वो आर्ट ऑफ लिविंग के में
थे, और वो टीचर यानी कि वो ऋषि थे यहाँ पे। ओके, तो सो बैक टू पॉइंट। सो उन्होंने बोला था कि जो हमारी एक ह्यूमन जो होता है ना, ह्यूमन बर्थ, ऐसे बोला जाता है कि 84 लक्ष योनि में हम जन्म लेते हैं। तो ये योनियाँ क्या है, उनके बारे में उन्होंने बताया था कि एक सोल शुरुआत करती है पृथ्वी पर आने के बाद। एक जो पत्थर होता है, पत्थर में भी चेतना होती है ना। वो पत्थर ज़रूर होता है लेकिन उसमें चेतना होती है, लेकिन बहुत जड़ होता है, वो चल नहीं पाता है। जैसे ह्यूमंस चल पाते हैं, बर्ड्स चल पाते हैं। तो मतलब बहुत ही बेसिक लेवल, जो फर्स्ट लेवल होता है वो पत्थर से होता है, और जो लास्ट लेवल होता है तो वो एनलाइटनमेंट का होता है, और उसके बीच में ये सारी योनियाँ होती हैं। तो हम ह्यूमंस योनियों के बारे में बात करेंगे, बर्ड्स और उसमें नहीं जाते हैं। तो उन्होंने ह्यूमन के बारे में ये चीज़ बताई थी कि यक्ष योनि होती है, गंधर्व योनि होती है, किन्नर योनि होती है, और उसके बाद ऋषि मुनि भी, मतलब ये ऐसी योनियाँ होती हैं जिसमें एक मतलब यानी फॉर एग्जांपल यक्ष योनि में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो कि बिजनेस करना या फिर जॉब करना, ये जो योनि होती है वो यक्ष योनि की योनि होती है। और जो सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनकी गंधर्व योनि होती है, जो भी आर्टिस्ट होते हैं। मतलब उन्होंने बहुत ही प्रीशियस नॉलेज शेयर किया है। आप आई डोंट नो, आप ज़रूर से हैप्पीनेस प्रोग्राम कीजिए, और ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करने को मिलेगा। बट इसके बारे में उन्होंने ये बताया था। तो आप जो है गंधर्व योनि में हैं, और इस योनि में बहुत से आर्टिस्ट जो होते हैं इसी योनि में होते हैं, और बहुत काफ़ी टफ पीरियड रहता है उनका। मतलब यहाँ पे एक तपस्या का ही फेज़ रहता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, ऐसा लगता है कि टावर मोमेंट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, काइंड ऑफ एनर्जीज। और आप जैसे यहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे करना तो है, लेकिन मुझे मतलब आप हो सकता है कि आप कर रहे हैं कुछ जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कुछ इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, या फिर मतलब जो मॉम डैड बोलते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बट आपकी कॉलिंग कुछ और ही है। मुझे ये यहाँ पे बताना चाहती हूँ मैं आपको। और आपकी जो कॉलिंग है उसी के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोग्रेस है उसी के थ्रू है। ओके, सो आपके लिए देखते हैं टैरो कार्ड से मैसेजेस क्या है। Two of Wands, Ten of Pentacles, Ace of Swords, Queen of Pentacles, and this is Ace of Pentacles. Great. There's 3 cards of Pentacles, and this energy of like this is regarding your financial improvement. मैंने यहाँ पे 1331 देखा, आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील हो रही है गाइस आपके लिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली है आपकी लाइफ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो है, जिस तरीके से आप चीज़ें कर रही है, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और ये जो न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, देखिए एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। अगर कहीं पे भी आपने मुझे यहाँ पे जॉब रिलेटेड चीज़ें, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जीज में आपके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आपने देखे हैं अपने। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन इसी तहत हो रहा है ताकि आप अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, नॉट ओनली रिगार्डिंग योर मनी, अदर चीज़ें के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, डोर खुल रहे हैं, आपके दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं अलग अलग चीज़ों के। यहाँ पे बहुत सारी एबेंडेंस आपका वेट कर रही है गाइस। जैसे आप खड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बहुत पर्टिकुलर और बहुत ही सटीक सी कोई कॉलिंग थी आपकी, जिसके लिए आप रुके थे।
यानी कि आपको शायद हो सकता है कि गाइडेंस मिला हो कि कुछ तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली गाइडेंस मिला है हायर पावर्स की तरफ से, और उसी की वजह से आप कहीं ना कहीं रुके हैं, रुके थे ऐसा मैं बोलूँगी। बट यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है गाइस आपके लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपका वेट कर रही है। यहाँ पे आपकी जो खुद की फैमिली रहेगी वो भी बहुत हद तक वो यहाँ पे फैमिली रिलेटेड भी ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली यहाँ पे फुलफिल कर रही है, फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके। बेसिकली जो भी फैमिली का विजन आपने आपने देखा है अपने लिए, वो चीज़ें आप मतलब वो चीज़ें आप रूबरू कर पाएंगे। हो सकता है ये जो चीज़ें हैं वो आपने देखी ना हो, ये चीज़ें जिसका आपने बहुत ही इंतज़ार किया है, जिस मोमेंट का, वो मोमेंट यहाँ पे रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स again from this deck. Oh, can you see this Ten of Pentacles, the Lovers, and the Lovers is telling me about यहाँ पे family, regarding your family of your spouse and your बच्चा लोग kind of energies। मतलब आपके और आपके पेरेंट्स की नहीं, आपके और आपके स्पाउस की फैमिली, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लवर्स है, अगेन आई कैन सी दैट यूनियन है आपके लिए। अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपके लिए यूनियन है। एंड यहाँ पे बहुत बरकत है, बहुत बरकत है आपकी एनर्जीज में। मतलब यस, ये हो सकता है कि आपके स्पाउस बहुत एबेंडेंट हो, ये भी हो सकता है। या फिर अगर नहीं है तो शादी के बाद आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे दोनों की ही तरफ से एफर्ट्स लगेंगे और बहुत सारा अबेंडेंस क्रिएट होगा। ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एस ऑफ वांड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट। ये टोटल न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, यस। जहाँ पे भी आपका बेसिकली जहाँ पे भी कंफ्यूजन है, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें किस तरीके से होगी, देखिए गाइस आपने जो बोया था वो उग रहा है। कैन यू सी दिस सेवन ऑफ पेंटाकल्स? इट्स लाइक नो मोर वेटिंग। यहाँ पे देखिए वो वेट नहीं कर रहा है, वो उसको ऑलरेडी मिल गए हैं फल। यहाँ पे जो भी उसने लगाया था पेड़, वो उसको मिला है। एफर्ट्स उसने भी जहाँ पे भी डाले थे वहाँ पे चीज़ें उसकी मुताबिक चीज़ें हुई है ना। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या मैसेजेस है, गाइडेंस क्या है देखेंगे आपके लिए। वाओ, हेरोफेंट, यस आपके लिए गाइस मैरिज है ये। इट्स अबाउट मैरिज, स्पिरिचुअल विजडम, ट्रेडिशन, कंफर्मिटी, मॉरलिटी, एथिक्स। यस, यहाँ पे मैरिज है और बहुत ही एथिक्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं मैरिज करने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लिया, बहुत एथिक्स के साथ ये मैरिज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है, गाइडेंस क्या है हम देखेंगे आपके लिए। कंप्लीशन, यस, एक साइकिल कंप्लीट हो गई है आपकी। एंड यहाँ पे है ओशन, एब एंड फ्लो, एंड प्यूरिफिकेशन, रेन। हाँ, एक साइकिल तो कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ पे इनोसेंस, चाइल्डहुड। ओके, एक साइकिल तो आपकी कंप्लीट हो गई है गाइस। बस यहाँ पे बट ये जो साइकिल्स होती है ना, वो जो साइकिल्स होती है वो एकदम मतलब मान लीजिए अब इस वक्त में दुख शुरू है आपका, लेकिन सुख भी तो आएगा ही ना बाद में। अगर सुख का साइकिल शुरू है तो दुख भी आएगा ही। तो यहाँ पे नो डाउट ये साइकिल एंड हो रही है, लेकिन इसका आपको इल्म रहना, इस चीज़ का याद रहना कि ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं। ये आपको एक प्यूरिफिकेशन ला के देगा
आपके सोल बॉडी कॉन्शियसनेस को, राइट। और इस वक्त में आपका जितना भी आप जितना भी प्यूरिफाई करना चाहते थे, यानी कि भगवान आपको जितना भी ये करना चाहते थे, क्या बोलते हैं, आपके जो भी कर्म थे वो धोना चाहते थे, वो सारी उन्होंने काफ़ी हद तक वो चीज़ें कर ली हैं। ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इनर वर्क मुझे नज़र आ रहा है आपका, थोड़ा सा, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है, यहाँ पे वाटर का एलिमेंट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इमोशंस आपके हाई होते हैं, मतलब मून इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इमोशंस, राइट। जब फुल मून एंड न्यू मून के रिचुअल्स करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपके इमोशंस काफ़ी हाई हो जाते हैं इस टाइम पे। मतलब हो सकता है कि आप बहुत ही एंशियस हो जाते हैं, या फिर बहुत ही एनर्जीज आपकी हाई लो ऐसा कुछ हो जाता है आपका, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। ओके। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। कान्हा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। आपको बोला जा रहा है कि आपके फ्रेंड्स और बनाइए, अगर नहीं है तो बनाइए लोगों के साथ। सी आप ना लोगों में अगर सिर्फ फॉल्ट्स देखते रहेंगे, सिर्फ उनकी कमियां देखते रहेंगे, तो आप उनके साथ कभी फ्रेंडशिप नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि उनके कमियां मत देखिए, बट अगर आपको अपने लाइफ में फ्रेंड्स चाहिए, उनको टिकाना है अपने लाइफ में, तो उनको अच्छे और बुरे जो भी उनमें गुण है उसके साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट, राइट। देन है यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा। यहाँ पे अगर कुछ ऐसी चीज़ हुई है गाइज आपके साथ, बुरा सिचुएशन कोई आया है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, दैट इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू टेल यू एंड शेयर योर bounties is you have enough for your needs and some extra too. Share it with others. Remember the golden rule, what you give you get back. आपको बोला जा रहा है गाइज कि यहाँ पे शेयर एंड केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी हम जब भी आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके पास वो भी चीज़ें हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा है वो शेयर करने के लिए बोला जा रहा है आपको। ओके। सो आप जो भी आपको शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, आपको जो भी ऐसा लगता है कि वो दान करना चाहिए, दानम यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है। अगेन एस ऑफ पेंटाकल्स क्या बोलता है कि इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग मनी, और कुछ यहाँ पे ऑफर्स है। हो सकता है आप है काफ़ी अबेंडेंट, बट फिर भी यहाँ पे और ऑफर्स आपके लिए अवेट कर रहे हैं और आपके लिए ग्रोथ ला रहे हैं, राइट। तो